नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 50,000 से भी अधिक रिक्त पद हैं। दोस्तों, मैं ये सारी जानकारी आप लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के द्वारा बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो डाटा है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें भारत के सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में कितने रिक्त पद हैं शिक्षकों के, इसको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो डाटा है 19 सितंबर 2020 का है, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था धर्मवीर सिंह जी के द्वारा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा था, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकारी विद्यालयों में विद्यालयी शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। दूसरा प्रश्न था इनका, यदि हाँ तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला था, क्या सरकार का सरकारी विद्यालयों में सभी अधिकारियों, MLA, सांसदों और मंत्रियों के बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना बनाने का विचार है। अगला प्रश्न इनका था, यदि नहीं तो क्या सरकार का विद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और संपूर्ण देश में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और इनके राज्यवार विशेषकर हरियाणा के संदर्भ में कब तक भरे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो अंतिम प्रश्न थे, इसी के जवाब में सभी राज्यों में स्कूलों के रिक्त पदों की जानकारी इसी प्रश्न के उत्तर के तौर पर दिया गया था। दोस्तों, बाकी प्रश्न के जो उत्तर हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आगे भी जो जानकारी दी गई है उसको भी आप वीडियो को रोककर स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। मैं केवल आप लोगों को शिक्षकों के कितने पद खाली थे उसको मैं बताने वाला हूं। आप बाकी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर यहां से पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, तो उसको जानते हैं। दोस्तों, ये डाटा सरकार की ओर से विपक्ष को दिया गया है और ये केंद्र सरकार की ओर से दिया गया डाटा है, और ये जो डाटा है ये 19 सितंबर 2020 की स्थिति में है, जिसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति बताई गई है। आप यहाँ देख रहे हैं ये सभी राज्यों में कितने कितने पद हैं शिक्षकों के और कितने पद रिक्त हैं वो दिखाया गया है। तो इसी क्रम में अगर हम छत्तीसगढ़ को ढूंढें, वो 7वां स्थान है, और यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में 2,38,561 शिक्षकों के पद हैं, जिसमें से अभी रिक्त जो है 51,830 पद रिक्त हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 51,830 पद अभी रिक्त हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी भर्ती कब होगी और इसके आगे की प्रक्रिया क्या है इसको भरने की। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति एवं छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई अतिरिक्त जरूरतों के कारण पद रिक्त होते रहते हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। शिक्षकों की भर्ती सेवा शर्तें और तैनाती संबंधी राज्यों, संघ राज्यों, यहाँ संघ राज्यों कहने का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्र सरकारों के दायरे में आती है। तथापि शिक्षा मंत्रालय सलाह, समीक्षा बैठकों आदि के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्यों, क्षेत्रों की सरकारों की शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और उनकी युक्ति संगत तैनाती के लिए अनुरोध करता रहता है। वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षकों की राज्यवार रिक्तियां आप लोगों को मैं नीचे बता चुका हूं। यहां से हमको स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है ये राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार ही इसकी भर्ती को निकाल सकते हैं। अर्थात दोस्तों कि इन बचे पदों पर, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस 50,000 में से 14,580 शिक्षकों की भर्ती अभी हो जाएगी। इसके बाद जितने भी पद अभी रिक्त होंगे, अब इसकी भर्ती कब करना है ये जानकारी हमारे राज्य सरकार के पास ही उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी हमारी राज्य सरकार ही दे सकेगी। दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।